नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। जापान और रूस ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत का खुलकर साथ देने की बात कही है। हम आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज अपने जापानी समकक्ष जनरल नकातानी के साथ व्यापक वार्ता की। इस दौरान आतंकवाद की समस्या और हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की सैन्य गतिविधियों के मद्देनजर द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को बढ़ाने के तौर तरीकों पर चर्चा हुई। वहीं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की और पहलगाम आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि दोषियों को न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए। पुतिन ने मोदी से यह भी कहा कि रूस आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई का पूरा समर्थन करता है। हम आपको यह भी बता दें कि भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव की पृष्ठभूमि में रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। यह बैठक वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह की प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के एक दिन बाद हुई है और माना जा रहा है कि उन्होंने सुरक्षा स्थिति पर चर्चा की है। हम आपको बता दें कि नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी ने शनिवार को प्रधानमंत्री को अरब सागर के महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों की समग्र स्थिति से अवगत कराया था। हम आपको यह भी बता दें कि भारत ने चिनाब नदी को सुखाकर पाकिस्तान में पानी के लिए त्राहिमाम की स्थिति पैदा कर दी है। हम आपको यह भी बता दें कि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची घातक पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के हालात में नई दिल्ली की अपनी यात्रा से पहले पाकिस्तान के नेतृत्व के साथ बातचीत करने के लिए आज एक दिवसीय यात्रा पर इस्लामाबाद पहुंचे हैं। इस बीच रेटिंग एजेंसी मूडीज रेटिंग्स ने कहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ने से भारत में कोई बड़ी आर्थिक बाधा उत्पन्न नहीं होगी। हालांकि यह पाकिस्तान के लिए झटका होगा क्योंकि इससे उसका विदेशी मुद्रा भंडार दबाव में आ सकता है और उसकी वृद्धि दर प्रभावित हो सकती है। बहरहाल इस पूरे परिदृश्य को रक्षा विशेषज्ञ प्रफुल्ल बख्शी कैसे देख रहे हैं, आइए यह उन्हीं से समझते हैं। इम्तिहान आता है तो उसकी डिपेंड करता है कि कौन कैसी तैयारी करता है। मेरे जैसा स्टूडेंट होगा तो ऐसे आई गई कर देगा, आपके जैसा स्टूडेंट होगा तो पूरी तैयारी करके रखेगा, अपने नोट्स वगैरह रेफरेंस वगैरह सब कुछ करेगा, तो जाके लाइब्रेरी में चेक करेगा, इससे कांटेक्ट करेगा, उससे ये सारा का सारा अलग अलग तरीके हैं। ये लड़ाई होने वाली है, एक किस्म से इम्तिहान है। और प्रधानमंत्री ने देखा कि अब मेरे को पूरी तैयारी करके करना है, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई हड़बड़ाहट नहीं है। तो हमारी तैयारी के हमारे जो मेन खिलाड़ी हैं, चाहे 3 चीफ्स हों, सिक्योरिटी के लिए सिक्योरिटी के जो हेड हैं वो हैं, डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनसे अलग अलग मामलों पे तैयारी मीटिंग होगी, जॉइंट मीटिंग्स होगी, जहाँ जॉइंट ऑपरेशंस की बात होगी, आर्मी नेवी एयरफोर्स चीफ इकट्ठे बैठेंगे, उनसे अलग अलग बातें करेंगे और मेन लड़ाई का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्लियर होगा। देखिए वो ऑब्जेक्टिव चाहे हम मीडिया को और हमें ना बताएं, हमारा ये है, हम मीडिया को इतना बताने काफ़ी है कि उचित कार्रवाई कर रहे हैं, ब्रीफिंग हो गई है और खुली छूट मिली है। खुली छूट का मतलब है कोई रिस्ट्रिक्शन इम्पोज नहीं की हैं। तो ये बात जो है मान के चलिए, पर जब अलग अलग चीफ से बात होती है तो एयरफोर्स का क्या रोल होगा, क्या एयरफोर्स की कोई कमी है जो एकदम से पूरी करना चाहते हैं इन एमरजेंसी, जैसे कि 71 में अपने सैम मानेकशॉ ने इंदिरा गांधी को बोला था अभी क्या क्या चीज़ की कमी है, टाइम इत्यादि वगैरह सारा कुछ आर्मी भी यही बताएगी। एयरफोर्स नेवी से बात करी, नेवी से बात कर रहे हैं, उधर जापान के डिफेंस मिनिस्टर आ रहे हैं। अब जापान के साथ में मैरीटाइम सी की बात बहुत होगी, तो उसमें नेवी का ख्याल आएगा। नेवी की तो सारी चीज़ें प्रधानमंत्री बात करके फिर ओवरऑल जो ब्रीफिंग के पॉइंट्स हैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र के साथ, डिफेंस मिनिस्टर के साथ मिलकर काम करेंगे, ताकि देर इज इंग्लिश में कहते हैं नो स्टोन अनटर्न, तो लीव नो स्टोन अनटर्न, वो बड़ी बात है। और कोई हड़बड़ाहट नहीं है कि जल्दबाजी, नारेबाजी बाहर बेशक कितनी हो जाए कि जल्दी करो जल्दी करो, किसकी जल्दी करो, जिसने लड़ना है वो लड़ेगा। आप बाहर लोगों को जल्दबाजी में प्रधानमंत्री नहीं आएंगे और न ही किसी के प्रेशर में आएंगे। तो ये आप जो देख रहे हैं ये सारा ही इस एक्सरसाइज की तरफ बढ़ रहा है। अब पावर जनरेशन सलाल बगली हाल में जो कर रहे हैं उससे पाकिस्तान की बताने की कोई ज़रूरत नहीं, हिंदुस्तान समझता, बस वो अपना काम कर रहे हैं। हमारे को पावर जनरेशन करनी है और जो हमारे को स्टेप उठाने हैं हम उठाएंगे, और जो पाकिस्तान ठीक समझता वो उठाए। पाकिस्तान यहाँ तक कि धमकी दे रहा है मैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जा सकता, जाएगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इंटरनल प्रॉब्लम में लोग ICJ में जा सकते हैं तो वहाँ क्यों नहीं जाएगा। हमारा जो है करेज ऑफ कन्विक्शन हमारे साइड में है, हमें पता है हमारे हित में क्या है, पाकिस्तान अपने हित में कर रहा है। एज इट इज़ हमने ज़रूरत से ज़्यादा उनको दे दिया था,
उनको उनके हजम नहीं हुआ। मतलब कहने का मतलब आप कुछ जब अपना जिगर भी काट के दे दो तो वो कहेंगे छोटा और काला है, वो ऐसे लोग हैं, तो वो आपको ऐसे ही टाल देंगे। तो आप उससे कोई फिक्र की बात नहीं है, जो हमने काम कर रहे हैं करें, पर हमको जो काम करना हो पक्का करें और अपने प्रॉपर एक्सपर्ट एडवाइस लेके। इस काम में बहुत देर हो चुकी है। ये 1973 में हमको बताया गया था, एक एफ रुस्तम जी होते थे, उन्होंने अपर हिमालयन गार्डन कैनाल सिस्टम, लोअर हिमालयन गार्डन कैनाल सिस्टम का एक पूरा नक्शा खींचा था, इंटरकनेक्शन ऑफ रिवर्स का। वो हमने उसके ऊपर आने वाली सरकारों ने उसको तवज्जो नहीं दी। आज ये उसका खामियाजा हम भुगत रहे हैं। इसको कहते हैं कि आपका साथ देना। ये जापान ने जो किया और सदैव हमसे करता आया है, उसने पूरा का पूरा ब्यौरा लिया पहलगांव का, और उसने कहा कि जो बन पड़ेगा, जो टेक्नोलॉजी चाहिए होगी, जो डिवाइसेस, नाइट विजन डिवाइसेस इत्यादि, ऑप्टिकल डिवाइसेस में जापान बहुत माहिर है, वो जो हमको देगा, और कोई चीज़ होगी देगा। और दूसरा ये है, उस जापान जो है भारत के साथ में ये भी डिस्कस किया है कि चाइना, साउथ चाइना सी में चाइना का प्रकोप बढ़ रहा है, उसको न्यूट्रलाइज की, उससे किस तरीके से निपटा जाए, वो भी डिस्कस होगा। तो इंडियाज़ रोल इन साउथ चाइना सी, और ये सारा भी होगा। तो ये एक किस्म से मिलके सारे के सारा ये एक बहुत ही उम्दा मीटिंग रही है जापान के साथ में। और आशा करते हैं कि आगे भी। जापान ने तो हमको सी प्लेन की टेक्नोलॉजी भी ऑफर करने की बात की थी, जब सी प्लेन्स की बात आ रही थी, और अभी भी शायद करेगा अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।